Hello, my dear people. How are you? I hope you are fit and fine at home. Welcome to Online with Guru English Classes by English Magician आरवी झा। दोस्तों, हमेशा की तरह फिर से आपका स्वागत है गुरु इंग्लिश क्लासेज में। दोस्तों, क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। क्वेश्चन की सीरीज में बहुत सारा मैं पार्ट पढ़ाया हुआ था पीछे के वीडियो में। मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट है, उस पे क्वेश्चन का सीरीज बना हुआ है, आंसर का सीरीज बना हुआ है। तो वहाँ से आप वहाँ पर जाके मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में सारा कुछ आप देख सकते हैं, ठीक है, पढ़ सकते हैं उसको। और अंग्रेजी बोलने में आप एक कदम और आगे आप बढ़ सकते हैं। सर इस सारे इस वीडियो को देख लेंगे तो आज उसी क्वेश्चन की सीरीज में मैं एक आज फिर पार्ट लेके आया हूँ। और आज का जो पार्ट है वो है 8 नंबर पार्ट है। और 8 नंबर पार्ट है, इसका मतलब हुआ जो मैं 6 नंबर पार्ट, 7 नंबर पार्ट, 5th नंबर पार्ट जितना भी है 7 तक 1 to 7 मैं कंप्लीट कर चुका हूं। और आज मैं कहने जा रहा हूं 8 नंबर पार्ट, और इसका नाम है रिटोरिकल क्वेश्चन। रिटोरिकल क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यूजफुल क्लास होगा आज का। इसको सीखने के बाद अंग्रेजी बोलने में एक कदम और आप आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। ये क्या है नहीं है इसके बारे में मैं समझा रहा हूँ। इसका डिफिनेशन लिखा हूँ मैं। इसके डिफिनेशन को पहले समझाता हूँ, उसके बाद एग्जाम्पल में हम लोग चलेंगे। द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, प्रश्न का ऐसा भाग, whose आंसर जिसका उत्तर, इज हिडन जिसका उत्तर छिपा होता है, प्रश्न का ऐसा भाग जिसका उत्तर छिपा रहता है, इन द क्वेश्चन इटसेल्फ, यानी उसी प्रश्न में जिसका उत्तर छिपा रहता है, इज कॉल्ड, तब उसे कहा जाता है रिटोरिकल क्वेश्चन, ठीक है। इसका यदि हिंदी देखा जाए दोस्त तो अलंकृत कह सकते हैं, अलंकृत प्रश्न कह सकते हैं, ठीक है। फिर से डिफिनेशन को समझाता हूं मैं। क्या है लिखा हुआ कि प्रश्न है, लेकिन ऐसा प्रश्न है जिसका आंसर उसी प्रश्न में यदि छिपा हुआ हो तो उसे ही हम कहते हैं रिटोरिकल क्वेश्चन कहते हैं, ठीक है। वही मैं डिफिनेशन में लिखा हूं। The part of the question whose answer is hidden in the question itself is called rhetorical question, ठीक है ना। whose answer जिसका उत्तर is hidden छिपा हो, in the question itself यानी उसी प्रश्न में यदि छिपा हुआ हो उसका उत्तर, तो उसे ही कहते हैं rhetorical question, ठीक है। अब एग्जाम्पल से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो मैं पहला जो आज का एग्जाम्पल है वो है who doesn't know गांधी जी। अच्छा दोस्त, यहां पर मैं DH को देख करके यहां पर ध नहीं होगा। हिंदी में तो रियल में गांधी होगा, लेकिन इंग्लिश में DH को देख करके ड्रॉ ही बोला जाता है, इसीलिए इसको पढ़ना है गांधी जी, ठीक है। तो हु डजंट नो गांधी जी, जो गांधी जी को कौन नहीं जानते हैं। तो ये तो प्रश्न है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, लेकिन इसका आंसर भी इसी में छिपा हुआ है, ठीक है। यही डिफिनेशन इसका कह रहा था, इसका जो आंसर होगा इसी प्रश्न में छिपा होगा। गांधी जी को कौन नहीं जानते हैं, तो जनरली सब क्या कहेगा, हाँ हाँ सभी जानते हैं, सभी जानते हैं। मैं भी तो वही कह रहा हूं जो गांधी जी को कौन नहीं जानते हैं, ठीक है। तो बात समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं। कोई कह रहा है गांधी जी को कौन नहीं जानता है, कोई आदमी कह रहा है गांधी जी को सब कोई जानते हैं। तो दोनों आदमी तो वही बात कर रहा है जो गांधी जी को कौन नहीं जानता है। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं। अच्छा, एक चीज और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली। यदि ये नेगेटिव में होगा तो इसका जो आंसर है वो यस में निकलता है। यदि इसका जो प्रश्न है वो अफर्मेटिव में होगा तो इसका जो आंसर होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। यानी प्रश्न में यदि नॉट का यूज होगा तो आंसर हाँ में आएगा, ठीक है। यदि प्रश्न में नॉट नहीं होगा यानी अफर्मेटिव में होगा, ठीक है ना, तो उसमें यस में आंसर आएगा। प्रश्न में नॉट तो यस में आंसर आएगा, ठीक है। अब प्रश्न में नॉट का यूज नहीं होगा तो यस में आंसर आएगा। बात समझ में आ गया। तो हु डजंट नो गांधी जी, हाँ यार सब कोई जानते हैं। फिर है हु डजंट नो मिस्टर आजाद। अब यहाँ पे भी ड्रॉ साउंड होगा, दो नहीं होगा, आजाद। बात समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ। आजाद को चंद्रशेखर आजाद को कौन नहीं जानते हैं, गांधी जी को कौन नहीं जानते हैं, सब कोई जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगला प्रश्न, हु हैज सीन द विंड, हु हैज सीन द विंड,
हवा को किसने देखा है? तो किसी ने नहीं देखा है। तो यहाँ पे नॉट का यूज मैं नहीं किया हूं, इसीलिए इसका जो आंसर है नेगेटिव के रूप में निकल के आ रहा है। ठीक है, हु हैज सीन द विंड, हवा को किसने देखा है? तो किसी ने नहीं देखा है। उसके बाद जो अगला एग्जाम्पल है, हु कैन प्रिडिक्ट द फ्यूचर, भविष्य का भविष्यवाणी कौन कर सकता है? तो कोई नहीं कर सकता है। जिसमें नॉट लगा हुआ था उसका आंसर यस में आ रहा है, जिसमें नॉट नहीं लगा हुआ है उसका आंसर यस नो में आ रहा है। बात समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? भविष्य का भविष्यवाणी कौन जानता है? तो कोई नहीं जानता है। उसके बाद है हु विल डू दिस डर्टी वर्क, ठीक है, जो गलत कामों को कौन करेगा भाई? तो कोई नहीं करेगा। इसमें नॉट नहीं है तो नो में आंसर आ रहा है, और जिसमें नॉट का यूज है वो हाँ में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारा लास्ट एग्जाम्पल जो है, व्हाट इज द यूज ऑफ क्राइंग इन विल्डरनेस, तो जंगल में रोने से क्या फायदा? अब जंगल में रोना बेकार है यार, व्यर्थ है रोना। हिंदी में तो जैसे मन होता है वैसे आप बोल सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में, ठीक है ना, इसी तरह से यूज करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे इन द फॉरेस्ट कर देंगे, कितना मतलब सुनने में भी अच्छा नहीं लगता है, क्राइंग इन द फॉरेस्ट, ये अच्छा नहीं लग रहा जितना कि अच्छा ये जो अभी लाइन लिखा हूं ये इंग्लिश में लोग बोलते हैं, ब्रिटिशर्स लोग बोलते हैं ये लाइन को। अपने भारत में तो इन द फॉरेस्ट भी बोल करके निकल जाते हैं, वो चलने वाला है, वो भी चलेगा। लेकिन जिसका इंग्लिश है वो क्या करता है, वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो व्हाट इज द यूज ऑफ क्राइंग इन विल्डरनेस? अच्छा दोस्त, इसको विल्डरनेस नहीं पढ़ा जाता है, इसको विल्डरनेस, ये जो है NESS, इसको नेस नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना चाहिए नस, स्पीड में निकलना है, आधा ओ है, इसीलिए विल्डरनेस ऐसे बोलना चाहिए, विल्डरनेस। ठीक है, तो मैं लगभग में 6 एग्जाम्पल लिया हुआ था। 6 एग्जाम्पल में मैं ये दिखलाने की कोशिश किया, जिसमें नॉट लगा होगा, ठीक है ना, उसका आंसर यस में निकल के आएगा, और जिसमें नॉट नहीं लगा होगा उसका आंसर नो में निकल के आएगा। लेकिन ये ऐसा प्रश्न है कि इसका आंसर इसी में छिपा रहता है, इसीलिए इसको कहा जाता है रिटोरिकल क्वेश्चन। दोस्त, इसको क्वेश्चन नहीं बोला है, क्वेश्चन, चौक साउंड बनेगा यहाँ पर टी को दे करके, क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये क्या चीज है। घर पे बैठ करके अपने से भी कॉपी पेन लेकर के 10-15 एग्जाम्पल इस तरह की बनानी चाहिए। अच्छा दोस्त, एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं, इसमें WH वर्ड का ही यूज नहीं होगा, बल्कि ऑक्सिलरी वर्ब का भी यूज करके इस प्रश्न को बनाया जा सकता है। ठीक है, ये बात मैं बोल दिया हूं, घर पे भी ऐसा अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा ये क्या चीज है। ये ऐसा प्रश्न है, ठीक है ना, जिसका आंसर इसी प्रश्न में अगर छिपा हुआ हो तो उसे ही हम कहते हैं रिटोरिकल क्वेश्चन। आई होप, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। यदि आपको अच्छा लगा तो दूसरे को भी अच्छा लगना चाहिए, इसीलिए वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक भी बटन को दबा देंगे। किसी भी तरह का अंग्रेजी बोलने में आपको प्रॉब्लम हो, ग्रामर से, वोकैबुलरी से, प्रोनाउंसिएशन से, किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट करेंगे, मैं उस पर भी वीडियो बना के दूंगा। यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी तरह का टॉप लेवल का टॉपिक लेकर के मैं फिर से अगले वीडियो में आऊंगा। तब तक के लिए मैं आप लोगों से अलविदा चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू लेटर इन नेक्स्ट वीडियो, इन नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।